पीर कहते किसको है? पीर होता कौन है? क्या हर शख्स वली बन जाएगा? तो बोलिए ना जोर से, हर शख्स वली होगा? हाँ, हर शख्स वली होता है, हर शख्स वली होता है। आपका बेटा आपका वली है, आप अपने बाप का वली है। वली का पावर कितना है? वली की ताकत कितनी है? सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं आपको। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों पर मिसाल नहीं दूंगा। हो सकता है कि आपको तकलीफ पहुंच जाए, आपके दिल को ठेस पहुंच जाए। मैं खुद पर मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूं कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए, इंतकाल समझते हैं ना, मेरी मौत हो जाए तो मेरे मरने के बाद मेरा बेटा वली बनेगा। मेरे मरने के बाद कौन वली बनेगा? अरे बोलिए जोर से। मेरा बेटा मेरा वली होगा। और अगर मेरे बेटे ने इजाजत नहीं दिया तो बंगाल की सबसे बड़ी मस्जिद का इमाम नहीं, खानाए काबा का इमाम आकर अगर मेरा जनाजा पढ़ा दे, गौर कीजिएगा, इधर तवज्जो दीजिए, मेरा बेटा अगर इजाजत ना दे तो बंगाल की सबसे बड़ी मस्जिद का इमाम नहीं, मिदनीपुर शहर के सबसे बड़ी मस्जिद का इमाम नहीं, मक्का शरीफ का इमाम अगर मेरे बेटे की इजाजत के बगैर जनाजा पढ़ा दे तो शरीयत कहती है, इस्लाम कहता है, मेरे नबी का दीन कहता है, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि वो मेरे वली के बगैर इजाजत के जनाजा पढ़ा दिया तो अब मेरे जनाजे के वली को इख्तियार है कि वो फिर से जनाजे की नमाज पढ़ा सकता है। तो जब हमारे वली और आपके वली का इतना पावर है तो सैयद मनाल शाह कादरी अल हसनी वल हुसैनी अल जिलानी ये हमारे और आपके वली नहीं, अल्लाह के वली है। तो इनका पावर कितना होगा जब हमारे वली का इख्तियार इतना है, तो जो अल्लाह का वली होगा उसका इख्तियार। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर समझ रहे हैं तो थोड़ा सा और करीब आ जाइए। ये बीच की जो जगह है इसको खाली को भर दीजिए, थोड़ा सा तकलीफ होगा, सिर्फ उठकर आगे बढ़ना है ताकि जो लोग पीछे से आ जाएंगे वो पीछे बैठ जाए। आ जाइए, थोड़ा सा और करीब आ जाइए। आइए आइए, शर्म मत कीजिए। जितना करीब होकर बैठेंगे उतना फायदा मिलेगा, उतना आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि आप तो कादरी हो ना। अरे बोलिए ना जोर से। इतना कादरी की आवाज इतनी धीमी नहीं होती, कादरी की आवाज तो टनाटन होती है कि हम कादरी हैं। कादरी हैं आप, गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, गौसुल आजम से आप अकीदत रखने वाले हैं। तो ये जान लें कि आज जिनकी महफिल है ये भी गौस का बेटा है, ये भी गौस की औलाद है, ये भी गौस की औलाद है। हजरत सैयद मनाल शाह कादरी अल जिलानी अल हसनी वल हुसैनी उसका नाम है जिनके रगों में मौला हुसैन का खून है, मौला हसन का खून है, सैयदा फातिमा का दूध है, अली का खून है। आप उनकी महफिल में बैठे हो, सुनो की महफिल में बैठे वाला पैसे लेकर आगे जगह लिया करता था, गौस की महफिल में बैठे वाला आगे बैठने की कोशिश करता था। आप कादरी हैं, आप जान लें कि आज सैयद मनाल शाह कादरी अल हसनी अल हुसैनी की महफिल में बगदाद से गौसे आजम भी आए हैं, नबी मिदनीपुर की सरजमीन से मौला पाक भी आए हैं, मुर्शिदुल कादरी भी आए हैं, नजफ अशरफ से मौला अली मुश्किल कुशा भी आए हैं, करबला से इमाम हुसैन भी आए हैं। आप समझ लो उनके बेटे
गौसे पाक के चाहने वालों, कादरी गुलामों, अपनी मुकद्दर पे नाज करो और केशपुर की सरजमीन पर रहने वाले जो भी यहाँ हैं वो सुन रहे हैं कि आप केशपुर की सरजमीन पर बसने वाला, यहाँ का रहने वाला बड़ा खुशनसीब हो चुका है कि अब तक तो सैयद मनाल शाह अल कादरी अल हसनी वल हुसैनी की बुनियाद डाली हुई गौसिया मस्जिद थी, मदरसा था, खानका था, लेकिन इस खानका और मदरसा और मस्जिद के बीच में खुद मनाल शाह अल कादरी अल हसनी वल हुसैनी लेट गए और बता दिया कि केशपुर की सरजमीन वो सरजमीन है कि सिर्फ मिदनीपुर में गौस का बेटा नहीं, बल्कि केशपुर की सरजमीन पर भी गौस का बेटा आराम कर रहा है। एक शेर दे रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो देखते हैं कितने लोग इसको पसंद करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दिल की आंखों से काम लेता हूं, दिल कहां है? गौर कीजिएगा शेर पर। इदरीस भाई, आपके जिक्रा के लोग कहां हैं? सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं, एक इधर बैठा हुआ है, यही तो सबसे बड़ा है। दिल की आंखों से काम लेता हूं, उनके दामन को थाम लेता हूं। किनके दामन को? अरे कल तक जाहिरी दामन था सैयद मनाल शाह कादरी का, आज उनके लखते जिगर सैयद इकबाल शाह कादरी का दामन है। दिल की आंखों से काम लेता हूं, उनके दामन को थाम लेता हूं। दूर हो गई है मेरी सारी मुश्किलें, दूर हो गई है मेरी सारी मुश्किलें जब मैं मनाल शाह कादरी का नाम लेता हूं। दूर हो गई है मेरी सारी मुश्किलें जब मैं मनाल शाह कादरी का नाम लेता हूं। खुशनसीब है आप कि उस दामन को पकड़ा है जो दामन बड़ा कीमती दामन है, गुलामों का दामन नहीं है, आकाज़ादों का दामन है। आकाज़ादों का दामन थामा है आपने, बड़ा कीमती दामन थामा है आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैयद मनाल शाह अल कादरी अल जिलानी अल हसनी वल हुसैनी उस जात का नाम है कि दुनियावी एतबार से अगर देखो तो इनकी मिसाल दूर दूर तक नहीं मिलती है। क्या? अरे बोलिए ना जोर से, इनकी मिसाल मिलती है। दुनियावी एतबार से आप देखेंगे तो वो पावर इनके पास कि सारी जिंदगी बंगाल गवर्नमेंट इनकी खिदमत करती रही। दुनियावी एतबार से वो पावर और दीनी एतबार से अगर आप देखेंगे कि इतना पावर होने के बावजूद भी इन्होंने खानका कादरिया दायरा शरीफ से जो दीन की खिदमत की है, जो दीन का शमा जलाया है, जो दीन की रोशनी फैलाई है, जो आज पूरे बंगाल में जिधर देखो मनाल शाह कादरी का दीवाना नजर आता है, कादरी दीवाना नजर आता है। आज लोगों के दिलों में गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत डालने वाली जात का नाम जो सैयद अल मनाल शाह कादरी वल जिलानी है, जिन्होंने आपके दिलों में गौसे पाक की मोहब्बत को पैदा किया। आज वही करीब, वही शमा
वही रोशनी डॉक्टर सैयद इकबाल शाह कादरी अल जिलानी मदसिल्लाहु नूरानी दूर दूर तक फैला रहे। हम और आप इस उर्स में हाजिर हुए और ये पहला सालाना उर्स है, पहला सालाना उर्स। अब इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये केशपुर की सरजमीन, जहां इससे 5-7 किलोमीटर पीछे जाओ तो कुछ दिखाई नहीं देता, और यहां से और आगे आप केशपुर घुसेंगे तो बीच में कुछ दिखाई नहीं देगा। ये बीच में ये छोटी सी जगह, आज जब यहाँ आबादी इतनी नहीं है, तो जिस वक्त सबसे पहली मर्तबा सैयद मनाल शाह कादरी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ कदम रखे होंगे, उस वक्त इसकी आबादी का क्या आलम था, उस वक्त इस जगह का क्या आलम था। जो लोग पुराने हैं उन्हें पता है, लेकिन आज पहला उर्स है, ये जंगल मंगल बना हुआ है। अरे मचल के बोलो ना। ये चहल पहल, ये हर तरफ लोगों का हुजूम। तो सैयद मनाल शाह कादरी पैगाम दे रहे हैं, क्या दुनिया वालों, जब अल्लाह का वली जमीन के ऊपर रहता है तो सालाना मेला लगता है, कभी कभी मेला लगता है जब यही अल्लाह का वली जमीन के अंदर चला जाता है तो जंगल को मंगल बना देता है। आज ये चहल पहल बता रही है कि आने वाले 2-4 साल में ये केशपुर, ये सरजमीन इतनी आबादी हो जाएगी, यहाँ इतनी आबादी फैल जाएगी जो लोग आने वाले दौर में ये कयास भी नहीं कर सकते हैं कि कल क्या था आज क्या है। मैंने बहुत उन्वान लिया है, जिसकी कि उर्स में आप आए हैं, नाम है सैयद मनाल शाह अल कादरी। अरे जोर से बोलिए। लक़ब आप पढ़ रहे होंगे कि क्या लक़ब मिला है। अमीरुल मशाइख, मशाइखों के अमीर, कह दो सुभान अल्लाह। मशाइखों के अमीर, मशाइख कहते किसको हैं? मशाइख उसे कहते हैं। वली मैंने आपको समझाया कि वली सब है, आप भी वली होंगे, हम भी वली होंगे, आपका बेटा भी वली बनेगा, लेकिन मशाइख सब नहीं बन सकता, पीर सब नहीं बन सकता। मशाइख, अमीरुल मशाइख, मशाइखों का सरदार, मशाइखों का सरदार। न जाने कितने लोग, कितने पढ़े लिखे लोग, कितने आलिम मौलाना मुफ्ती हुजूर सैयद मनाल शाह कादरी अल हसनी वल हुसैनी के तलबों को चाट कर, तलबों को चाट कर मशाइख बने। उन्हीं मशाइखों के अमीर का नाम सैयद मनाल शाह कादरी है। सिर्फ अपने बेटों के नहीं बल्कि कितने लोगों ने आपके तलबों को आगे आके बैठिए, आप लोग आगे आइए। आपने अपने माथे की निगाहों से देखा ना, तो बोलिए ना जोर से। मुझे तो वो बात याद आ रही है
और दिल चाहता है कि आपको सुना दूं कि दायरा शरीफ खानकाह कादरिया शमसुल हुदा रोड की सरजमीन पर मुहर्रम शरीफ का महीना था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर बहुत अलील थे, बहुत बीमार थे, बैठने की ताकत नहीं थी कुर्सी पर, बैठने की ताकत नहीं थी। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप भी हैं। मौला हुसैन पाक की शान में जब मैं खड़ा होकर तकरीर करना शुरू किया, छोटे हुजूर क़िबला सैयद डॉक्टर इकबाल शाह कादरी अल जीलानी मद्दिल्लाहुल नूरानी ने कहा, अब्बा हुजूर आप तशरीफ ले जाएं। लेकिन हुजूर अमीरुल मशाइख कहते नहीं, मेरे बाप का जिक्र हो रहा है, मेरे दादा मेरे नाना मौला हसन हुसैन का जिक्र हो रहा है। कुर्बान जाए, उन्होंने पैगाम दिया कि जब मैं उस खानदान का होने के बावजूद मौला हसन और हुसैन का जिक्र हमें इतना पसंद है, तो तुम भी याद रखना कि जब मौला हसन का जिक्र आ जाए, मौला हुसैन का जिक्र आ जाए, तो तुम जगह मत छोड़ना, क्योंकि ये दीन हुसैन से नहीं है, ये नमाज हुसैन से मिला है, ये कुरान हुसैन से मिला है, ये इस्लाम हुसैन से मिला है, ये दीन तुम तक जो पहुंचा है ये हुसैन पाक ने पहुंचाया है। सर कटवा दिया। शेर सुन ले कि जीनते मशरिक़ैन लिख देना। मचल के बोलिए, अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जीनते मशरिक़ैन लिख देना, कल्ब ज़हरा का चैन लिख देना। जीनते मशरिक़ैन लिख देना, कल्ब ज़हरा का चैन लिख देना। जब कभी करबला की याद आए, जब कभी करबला की याद आए, आंसुओं से हुसैन लिख देना, आंसुओं से हुसैन लिख देना। जीनते मशरिक़ैन लिख देना, कल्ब ज़हरा का चैन लिख देना। जब कभी करबला की याद आए, आंसुओं से हुसैन लिख देना। और सुनो, आज हजरत सैयद मनाल शाह कादरी अल हसनी वल हुसैनी अल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। और इस उर्स में आए कौन कौन है, शेर समाप्त करो कि फातिमा बी के चैन आए हैं, फातिमा बी के चैन आए हैं। हाँ हाँ, शहे मशरिक़ैन आए हैं, फातिमा बी के चैन आए हैं। हाँ हाँ, शहे मशरिक़ैन आए हैं। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि आज केशपुर की सरजमीन पर मेरे मौला हुसैन आए हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि खानका दायरा शरीफ में जब सरकार मौला हसन हुसैन का जिक्र कर रहा था, तो हुजूर अमीरुल मशाइख हजरत सैयद मनाल शाह कादरी अल हसनी वल हुसैनी अल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह
जिक्र सुनते जा रहे हैं, आंसू बहता चला जा रहा है। जिक्र सुनते चले जा रहे हैं, आंसू बहता चला जा रहा है। मैंने देखा जब मैं तकरीर खत्म किया, सीने से लगाए, बहुत दुआएं दी। उम्र कितनी हो गई थी? उम्र कितनी हो गई थी? बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इस उम्र में भी आपने हाथ मिलाया होगा ना? अरे मुसाफा किया है कि नहीं? कदम बोसी किया है कि नहीं? हाथ आपने छुआ होगा, रूई से भी ज्यादा मुलायम हाथ। अरे जोर से बोलो ना, रूई से भी ज्यादा मुलायम हाथ दुनिया को बताकर चले गए। क्या दुनिया वालों देखो, मैं मौला हुसैन का कई पुश्तों के बाद औलाद हूं। कई पुश्तों के बाद मैं मौला हुसैन की औलाद में आता हूं, तो कई पुश्तों के बाद आने वाला सैयद मनाल शाह कादरी का जब जिस्म इतना मुलायम है, तो मेरे बाबा मेरे दादा मौला पाक का जिस्म कैसा रहा होगा। फिर जब उनके जिस्म को तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो जिसका मैं औलाद हूँ वो गौसे आज़म अब्दुल कादिर का जिस्म कैसा होगा। जब तुम उनको नहीं समझ सकते, तो मौला हुसैन के जिस्म का अंदाजा कैसे लगा सकते हो। और जब मौला हुसैन के जिस्म का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो मौला हुसैन के बाबा अली शेर खुदा के जिस्म का अंदाजा क्या लगा सकते हो। और जब अली के जिस्म का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो नबी के जिस्म का अंदाजा क्या लगा सकते हो। तो आप खुशनसीब हो, हर साल उर्स में आने की कोशिश करना, क्योंकि फैज वली का फैज उर्स के मौके पर हर खासो आम पर जारी होता है। लेकिन एक चीज बता दूं, जब घर से निकले थे इरादा क्या करके निकले? मैं आपके इरादों को जानना चाहता हूं। अरे बोलिए ना जोर से। इदरीस भाई आप ही बता दो, इरादा क्या करके निकले थे? उर्स में जा रहे हैं, दीदार करने जा रहे हैं। आज मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि सैयद मनाल शाह अल कादरी अल जीलानी अपने मजार में नहीं है, अपने मजार में नहीं है। अरे बोलो ना भाई, वो अपने मजार में अभी नहीं है। आप अगर कहोगे कि सबूत दो, तो मैं सबूत को दूंगा। बहुत पुरानी सबूत दे रहा हूं कि जब हिंदुस्तान का बादशाह आलमगीर औरंगजेब ये इरादा करके निकला कि हर मजार पर हम जाकर हाजिरी देंगे, और जिस मजार से सलाम का जवाब मिल जाएगा उस मजार को सलामत रखेंगे, और जिस मजार से सलाम का जवाब नहीं आएगा उस मजार को हम बराबर कर देंगे, शहीद कर देंगे, मिस्मार कर देंगे। तारीख आपने सुना होगा, बादशाह आलमगीर सफर शुरू किया, मजारों पे हाजिरी दिया, हर मजार पे हाजिरी देकर सलाम पेश किया। आप भी हाजिरी दिए हैं, सलाम पेश किया कि नहीं किया होगा? अरे बोलिए ना जोर से, क्या सलाम किए होंगे? कैसे सलाम किया आपने? सलाम किया ना? कैसे सलाम किया वो तो बता दिए, चैनल वाले भाई बता दिए। अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह। अरे यहाँ जब सलाम करने के लिए आए हो तो जिनका रोजा है उनको सलाम कर रहा है। सरकार आपके नाम को लेने की जरूरत नहीं है,
आपको वली अल्लाह कह के पुकारेंगे वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुलाम आया है सलाम करने के लिए। गुलाम घर से चला है आपकी बारगाह में सलामी पेश करने के लिए। घर में इरादा किया, आपको खबर हो गई, घर से चला आपको खबर हो गई, क्या क्या तमन्नाएं लेकर चला आपको खबर हो गई, क्या दर्द और दुख सुनाने के लिए आया है आपको खबर हो गई। अरे सुनाया उसको जाता है जो जानता ना हो, कहा उसको जाता है जिसको पहले से मालूम ना हो। अगर कोई ये कहता है कि हम सैयद शाह कादरी की बारगाह में आकर अपना दर्द सुना रहे हैं, दुख सुना रहे हैं, परेशानी सुना रहे हैं, तो मैं कहूंगा ऐसे मुरीद पर शक है, ऐसे मुरीद पर शक है कि वो मुरीद नहीं मरीज है, वो मुरीद नहीं मरीज है। क्योंकि तुमको सुनाने की क्या जरूरत, सुनाया उसको जाता है जो जानता ना हो, बताया उसको जाता है जिसको मालूम ना हो। ए कादरी गुलामो, तुमने सैयद मनाल शाह कादरी के हाथ पर बिके हो, तुम बिकने वाले हो, वो खरीदने वाले हैं। बोलो ना भाई, तुम बिकने वाले हो, तो खरीदने वाला हिफाजत करता है कि बिकने वाला हिफाजत करता है? अरे जोर से बोलो ना भाई। अभी हर शख्स के पास 10-10, 20-20 हजार, 25-25, 30-30 हजार, 40-40 हजार का मोबाइल है। भाई मोबाइल है ना आपके पास? दुकान से जब खरीदा तो दुकानदार ने बेच दिया, खरीदा आपने तो हिफाजत कौन कर रहा है? जोर से बोलिए, हिफाजत कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। उसको पानी से बचाना है आपका काम, गिरने से बचाना है किसका काम, चोरी ना हो उससे हिफाजत करना है किसका काम। पता क्या चला कि जब बेच दिया गया तो अब हिफाजत करना तुम्हारा काम नहीं है, उनका काम है। इसलिए जब तुम बिके हो सैयद मनाल शाह कादरी के दामन में बिके हो तो न तुम्हारा ये जान तुम्हारा है, न माल तुम्हारा है, न घर तुम्हारा है, न औलाद तुम्हारी है, न दुकान तुम्हारा है, न मकान तुम्हारा है। तुम तो बेच दिए हो, खरीदा है सैयद मनाल शाह कादरी ने। हिफाजत करना उनका काम है, बचाना उनका काम है। तो अब बताया उसको जाता है, बताया उसको जाता है जो, मैं रट के तकरीर नहीं करता हूँ, मैं आपके मिजाज को देखकर तकरीर करता हूँ। मैं रटा हुआ मुकर्रिर नहीं हूँ कि जितने देर तक रट के आया हूँ उतनी ही देर तक कैसेट चलेगी। रटा हुआ खत्म, कैसेट बंद। अभी फजर तक अगर मैं बोलूं तो मेरा मौजू खत्म नहीं होगा, फजर तक बोलता रहो, आप थक जाएंगे, मेरा बयान खत्म नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बिके हो तो सुनाने की जरूरत नहीं है, सुनाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ आकर अपना दुखड़ा सुना रहे हो, अपनी परेशानी सुना रहे तो मालूम ये हुआ कि तुम मुरीद नहीं हो, मरीज हो। तुम मुरीद नहीं हो, मरीज हो। उन्हें सब मालूम है। अरे इतना आप जानते हैं ना कि कयामत के दिन ये आपको पहचानेंगे, ये मालूम है ना, इतना सुना है ना, तो कयामत में पहचानेंगे। आज आए हैं तो पहचान नहीं रहे। अरे कयामत के बारे में तुम जान रहे हो तो पहचानेंगे, अभी आए हो तो नहीं पहचान रहे। अरे तुम देखो या ना देखो, तुम्हारे दिल पर उनकी नजर है, तुम्हारी कैफियत पर उनकी नजर है, तुम्हारी सोच पर उनकी नजर है, तुम्हारे ख्याल पर उनकी नजर है कि तुम आए हो पानी खाने के लिए यहाँ,
चाय पीने के लिए आए हो कि उनके उर्स की महफिल में बैठकर कादरी फैजान लेने के लिए आए हो? उनकी नजर सब पर है, उनकी नजर सब पर है। इधर देखिए आप, बस उस बच्चे के बचपने को देखकर अपना बचपना याद कर लीजिए। उस बच्चे के बचपने को देखकर अपना बचपना याद कर लीजिए। ख़वातीन, मेरी माँ बहन जो खाने के लिए बाकी है, खाना नहीं खाई है, तो औरतों के लिए मदरसे में खाने का इंतजाम है। आप जाकर मदरसे में खाना खा लें। आप लोग भी खाने के लिए जाइएगा। अरे बोलिए ना जोर से। अभी नहीं जाइएगा ना? मैं भी कलकत्ते से मोटरसाइकिल चला के आया हूँ, मोटरसाइकिल से कलकत्ता से आया हूँ। ये छोटे हुजूर किबला की दावत थी, इसलिए मैं आ गया। जुमा का दिन था, अभी मैं भी खाना नहीं खाया हूँ। आपको सुना रहा हूँ। हमारे बड़े सारे भाई उधर खड़े हैं, थोड़ा सा आपका पैर में दर्द हो जाएगा, आपको तकलीफ हो जाएगी, आप आके बैठ जाइए। वाकई मोहब्बत है तो बैठ जाइए। इदरीस भाई आप इधर आ जाइए, सबको लेके। आज तो आपके पास देखने रज़ाकार का बैनर नहीं है, इसीलिए खामोश है। इन भाइयों को भी बुला लीजिए, बैठा लीजिए थोड़ी देर और, मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। तुम अर्ज कर रहा था, यहाँ सुनाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ आ गए, आपका मुकद्दर चमक गया। अच्छा, पीर की बारगाह में जाना चाहिए कि नहीं? वली की जियारत करने के लिए जाना चाहिए कि नहीं? अभी मुझसे कबल जो बंगला में तकरीर कर रहे थे मौलाना साहब, आपको बहुत अच्छे अंदाज में बंगला ज़बान में समझा रहे थे। मैं आपको कुरान की रोशनी में समझाता हूँ। कुरान पर ईमान है ना? अरे बोलिए ना जोर से, हाँ या नहीं? कुरान के किसी जेरो जबर पर कोई शक करेगा तो उसका ईमान घसक जाएगा। समझ रहे? हदीस अगर पढ़ें तो कुछ लोग कहते हैं ये ज़ईफ हदीस है, मनसूख हदीस है, कमजोर हदीस है। हदीस को तो कह सकता है ये कमजोर है, मनसूख है, ज़ईफ है, लेकिन कुरान की किसी आयत को कोई ज़ईफ कह सकता है, कमजोर कह सकता है? नहीं ना। अब कुरान में क्या नहीं? कुरान में चूंटी का जिक्र है, कुरान में मक्खी का जिक्र है, कुरान में गाय का जिक्र है, कुरान में हाथी का जिक्र है, कुरान में जो है गधा का जिक्र है। जब कुरान में चूंटी, मक्खी, मच्छर, खटमल, गधा, बैल, गाय, भैंस, हाथी सबका जिक्र है, तो अल्लाह के वली का जिक्र कुरान में नहीं होगा? अरे बोलिए ना जोर से। आप लोग जियारत के लिए आए, आप गांव में जाएंगे, अपने अपने घर पे जाएंगे, तो हर गांव में दो चार तो ऐसा रहता है कि नहीं, जो पीर वली को नहीं मानता। ऐसे लोग होते हैं ना। अगर आपसे वो सवाल कर दे कि जियारत के लिए क्यों गए, जियारत के लिए तो नहीं जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझाइए? हमसे पहले जो मौलाना साहब हदीस पढ़ दी, आपको सुना भी दिए, बयान भी कर दिए, लेकिन आपके ज़हन में कितना रहा? मैं चाहता हूं कि मेरी बात आपके ज़हन में उतर जाए। सबसे पहले अगर आपसे सवाल करे ना कहाँ गए थे, तो सीना ठोक कर कहना हम अपने पीर की जियारत के लिए गए थे। तो जोर से बोलिए। अगर कोई पूछ ले, फिर सवाल कर दे, जियारत करने के लिए, पीर की जियारत करने के लिए तो नहीं जाना चाहिए, तो आप उसको सवाल कीजिएगा कि आप ससुराल जाते हैं
ससुराल समझते हैं तो आपकी बीवी का मैका जाते हैं ना इदरीस भाई, किस लिए जाते हैं? ससुर की जियारत करने के लिए। कि जियारत कहाँ होगी? जहाँ दो समंदर का पानी मिला होगा, यकजा होगा। मूसा अलैहिस्सलाम जाने का इरादा किया, अपने गुलाम को साथ ले लिया। आप बंगाल में हैं, बंगाल के लोगों को मछली ज्यादा पसंद है। अरे बोलिए ना जोर से, ज्यादा पसंद है ना? मुझको याद है आपके यहाँ 12वीं शरीफ में सबसे पहली मर्तबा जब जिक्रा किया था जलसा में, कराटे की ठंडी थी, रात में मेरे लिए खाना जो बना था वो मछली ही था। इसलिए याद है कि बंगाल के लोगों को मछली ज्यादा पसंद है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी जो रास्ते में खाने के लिए लिया तो मछली कह दो सुभान अल्लाह, मछली तल के रख लिया रास्ते में खाने के लिए कि भूख लगेगी तो खाएंगे। अच्छा, मछली जब तली जाती है तो उसके पेट का आतरी, बोटी, कलेजी जितना है सब निकाल दिया जाता है। मछली जब तली जाती है तो फिर वो मछली जिंदा हो सकती है? अरे बोलिए ना हाँ या नहीं, हो सकती है? नहीं ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने टिफिन में खाने के लिए मछली रखा, भुनी हुई मछली, कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। गुलाम साथ लिया, चलने लगे, सफर शुरू किया। चलते चलते जब थक गए तो आराम करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ठहर गए। गुलाम के जानू पर सर रखकर आराम करने लगे। थैले के अंदर जो भुनी हुई मछली, तली हुई मछली जो खाने के लिए आपने लिया, मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई। गुलाम ने क्या देखा कि वो मछली थैले से निकलकर छलांग लगाकर जिंदा होकर समंदर में कूद गई। मचल के बोलिए, समंदर में चली गई और जहां से गई वहां से पानी को दो तरफ करती हुई गई। ये इशारा भी बता दिया कि यही वो जगह है जहां दो समंदर का पानी यकजा है, मिला हुआ है। गुलाम ने जो देखा तो सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम जब जाग जाएंगे तो सारा माजरा बता दूंगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जब जागे तो सफर शुरू कर दिया। गुलाम बताना भूल गया। जब फिर कुछ दूर चले तो भूख लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से कहा कि रास्ते में खाने के लिए जो तली हुई मछली लिया था निकालो, खा लिया जाए। तब गुलाम को याद आया, कहा हुजूर गुस्ताखी माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। कहा क्या गलती हुई? कहा जहाँ पे आराम के लिए हम लोग ठहरे थे वहीं वो मछली थैले से निकलकर जिंदा होकर छलांग लगाकर समंदर में चली गई और पानी को चीरती गई, दो तरफ करती चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चलो चलो वापस चलो, वही वो जगह है जहाँ अल्लाह के वली से मिलने की जगह है। पता चला कि अल्लाह का वली जहाँ होता है वहाँ करामतों का ज़ुहूर होता है। जहाँ अल्लाह का वली होता है वहाँ से करामतें ज़ाहिर होती हैं। अब तक 1 साल हो गया सैयद मनाल शाह कादरी को यहाँ आराम किए हुए, न जाने कितनी करामतें यहाँ ज़ाहिर हुई होगी। आपने देखा या न देखा, लेकिन बेशुमार करामतों का ज़ुहूर होता रहा। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जहन्नुम में जब आया था तो ये कच्ची जमीन थी, कच्चे दीवार थे, बांस के दीवार थे, लेकिन जब आ रहा हो तो सबसे बड़ी करामत सैयद मनाल शाह कादरी की ये देख रहा हूँ कि आज ये जगह चारों तरफ से पक्की हो चुकी है, खूबसूरत नजर आ रहा है। ये सैयद मनाल शाह कादरी अल जीलानी रहमतुल्लाह अलैह 1 साल के अंदर में इतना खूबसूरत नजारा है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, अंदर जाने के बाद सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मैं तो हाजिरी दिया, तकरीर करने के आने से पहले मैं हाजिरी दे दिया, मैं अपना सलामी पेश कर दिया।
मैंने दुआ कर लिया कि हुजूर आप बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, यही मोहब्बत का सिला है कि आज ये नाचीज इतनी दूर से भी आपकी बारगाह में हाजिरी दे रहा है। सुनो मियां, जितना मोहब्बत करोगे उतना मिलेगा, जितनी अकीदत रखोगे उतना मिलेगा। लेकिन सुनो सुनो, इस दरबार में जब आना तो दिल को थाम कर ले। जोर से बोलो, ये दिल में हरकत भी ना हो। जब इस बारगाह में आना तो बोक्स को बाहर करके आना, दुश्मनी को बाहर करके आना, झगड़े लड़ाई को बाहर करके आना। क्योंकि जिस अल्लाह ने जिस्म जो बनाया है ना, आंखें दो दी है। आंखें कितनी है? नाक कितने हैं? कान कितने हैं? जोर से बोलिए ना। हाथ कितने हैं? पैर कितने हैं? लेकिन दिल कितना है? दिल कितना है? क्या कभी सोचा कि दिल एक क्यों है? सैयद मनाल शाह कादरी सबके दिल में नहीं रह सकते, सबके दिल में सैयद मनाल शाह कादरी नहीं आ सकते। आप कहोगे क्यों नहीं आ सकते? हम भी उन्हीं के गुलाम हैं, वो भी उन्हीं का गुलाम है, वो भी उन्हीं का गुलाम है। तो मैं कहूंगा सुन सुन, ये नस्ल पाकों की नस्ल है। ये भी पाक हैं, इनके आबा उस्ताद भी पाक हैं, इनके नाना रसूलुल्लाह वो भी पाक हैं, इनके बाबा अली वो भी पाक हैं, इनकी नानी खातून जन्नत वो भी पाक है। कह दो सुभान अल्लाह। इनके दादा हसन हुसैन पाक हैं, गौसे आजम गौसे पाक हैं। मनाल शाह कादरी सबके दिल में नहीं रह सकते, उसी दिल में रहेंगे जिसका दिल साफ होगा, उसी दिल में रहेंगे जिसका दिल पाक होगा। तो अगर चाहते हो कि हमारे दिल में ये रहे तो अपने दिल को कुदूरत से पाक रखना, बोक्स से पाक रखना, दुश्मनी से पाक रखना, बगावत से पाक रखना, झगड़े से पाक रखना। जब ये दिल पाक होगा तो इस दिल में मनाल शाह कादरी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सैयद मनाल शाह कादरी अगर चाहते हो कि अपने दिल में इन्हें बसा लें, की रंजिश को खत्म करना, खानदान की रंजिश को खत्म करना, दोस्त दोस्त के अंदर की दुश्मनी को खत्म करना, इस दिल को पाक बना लो, साफ बना लो। यकीनन इस दिल में सरकार का आना जाना होगा। जब इनका आना जाना होगा तो जहां रहोगे कामयाब रहोगे, जहां जाओगे कामयाब जाओगे। हमने जिस आयत करीमा को अपना उन्वान बनाया, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। वो लोग कामयाब हैं, वो जमात कामयाब है, वो गिरोह कामयाब है जिसने अल्लाह के वली को अपना मुर्शिद बना दिया। कह दो सुभान अल्लाह। अपना पीर बना लिया, अपना शेख बना लिया। जिन्होंने अल्लाह के वली के दामन को थामा वो कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, सुबह कयामत तक कामयाब रहेगा, सुबह कयामत तक वो कामयाब रहेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसी जात से अपना ताल्लुक जोड़ा है जो नस्ल के एतबार से देखो तो बड़ा आला है। और कहिए ना सुभान अल्लाह। यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं ना, इसमें कोई खान होगा, कोई मुल्ला होगा, कोई मल्लिक होगा, कोई अंसारी होगा, हर बिरादरी के लोग बैठे। लेकिन जिनका दामन थामा है आप, वो खान नहीं है, वो मुल्ला नहीं है,
वो मल्लिक बिरादरी से नहीं है, वो अंसारी से नहीं है, वो शेख से नहीं है, वो क्या है? अरे तुम आप ही से सुनना चाहते हैं। वो क्या है? सैयद है, आले पाक हैं, औलादे अली हैं, औलादे नबी हैं, और इनकी शान बहुत ऊंची है, इनका मकाम बहुत ऊंचा है, इनका मर्तबा बहुत ऊंचा है। इनके घर का एक बच्चा भी है ना, उसकी शान बड़ी है। कह दो सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलिए ना। आपने देखा ना छोटे हुजूर किबला के शहजादे को, बच्चा है ना, लेकिन वो बच्चा बच्चा नहीं है, देखने में बच्चा है, उसकी शान बहुत ऊंची है, उसका मकाम बहुत ऊंचा है, उसका मर्तबा बहुत ऊंचा है। किस एतबार से ऊंचा है? कि उसमें जो खून है ना, वो खून बहुत पाक खून है। वो खून, किसी आलिम को जो इज्जत मिलती है ना इल्म की बुनियाद पर, किसी मौलाना को इज्जत मिलती है मौलाना होने की बुनियाद पर, किसी मुफ्ती को इज्जत मिलती है मुफ्ती होने की बुनियाद पर, किसी इमाम को इज्जत मिलती है इमाम होने की बुनियाद पर। बोलो जोर से। किसी हाजी को इज्जत मिलती है हज करने की बुनियाद पर, लेकिन इन्हें जो इज्जत मिलती है ना, ये अमल की बुनियाद पर नहीं, इल्म की बुनियाद पर नहीं, नमाज की बुनियाद पर नहीं, तकवे की बुनियाद पर नहीं, फतवे की बुनियाद पर नहीं, खानका का सज्जादा नशी होने की बुनियाद पर नहीं। इन्हें जो इज्जत है वो खूने मुस्तफा की बुनियाद पर, नस्ले मुस्तफा की बुनियाद पर, क्योंकि इनका नस्ल बहुत आला है, बहुत ऊंचा नस्ल है। उस नस्ब की बुनियाद पर इनके घर का बच्चा बच्चा, इनके घर का बच्चा बच्चा आला है। अब जरा गौर करो, सैयद मनान शाह कादरी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जहां आराम कर रहे हैं, 5 वक्त की अजान की सदाएं मिल रही है। कह दो सुभान अल्लाह। मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत की सदा आ रही है, नमाज हो रही है, नमाजों की सदा मिल रही है। मैं वहां पे छोड़ा था, वहां जाकर मैंने छोड़ा था, मैंने कहा था कि आज अपने मज़ारों पे नहीं है, उस पे दलील देने के लिए मैंने बातें छेड़ी थी, बात फिर आगे चली गई। मैं फिर पलट कर वहीं आ रहा हूँ कि जब बादशाह आलमगीर औरंगजेब मज़ारों पे हाजिरी देता हुआ, सलाम पेश करता हुआ, जिन जिन मज़ारों से सलाम का जवाब नहीं आया उन मज़ारों को शहीद कर दिया, बराबर कर दिया। इस तरह जिन मज़ारों से सलाम का जवाब आया उन मज़ारों को रहने दिया। ऐसा करता हुआ जब बादशाह आलमगीर औरंगजेब अजमेर मुअल्ला पहुंचा, गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में पहुंचा। कह दो सुभान अल्लाह। सैयद मनान शाह कादरी उस जात का नाम है जिनका सिलसिला, जिनका नसब अजमेर से भी जाकर मिलता है, बगदाद से भी जाकर मिलता है। कह दो सुभान अल्लाह कि ये चिश्ती भी है, कादरी भी है, फिरदौसी भी है, हर सिलसिले की चमक सैयद मनान शाह कादरी में। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद। भाई एक खून गिर गया है, किसी भी शख्स को अगर वो खून मिला है तो आप स्टेज पर लाकर दे दें, ताकि जिनका वो खून है उन तक पहुंच जाए। क्योंकि आप उर्स में आए हैं, सरकार मनाल शाह कादरी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आए हैं। ये रोशन ज़मीर वली है, खून वाला नहीं देख रहा है। आपने अगर खून उठाया होगा तो खून वाला तो नहीं देख रहा है, उनके रिश्तेदार तो नहीं देख रहे हैं कि आपने खून लिया,
लेकिन इतना अकीदा रखिए कि जिनके उर्स में आए हैं उनकी नजर आपके दिल की हरकतों पर भी है। तो आपने अगर खून उठाया होगा या खून कहीं भी गिरा है, आपको मिला है, तो अगर आप को मिला है तो आप स्टेज पर लाकर दे दें ताकि जिनका खून है उन तक पहुंचा दिया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आलमगीर औरंगजेब बादशाह जब बारगाहे गरीब नवाज में पहुंचा, अभी आप लोग यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आकर यहाँ जुमा की नमाज भी अदा की है ना, जुमा की नमाज भी अदा की, असर की नमाज भी पढ़े, मगरिब की नमाज भी पढ़े, मगरिब के बाद मिलादे गौसिया में आप शरीक हुए, चादर पोशी में शरीक हुए, फिर बारगाहे रोज़ा अक़दस के अंदर जाकर आपने अपने 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 अंदाज में जो जिसको याद होगा, जो जो पढ़ना जानता होगा पढ़कर पेश भी किया होगा। लेकिन यहाँ से आप तारीफ ले लें कि आपने जो कुल शरीफ पढ़ा, कुरान की आयतें पढ़ी, क्या सैयद मनाल शाह अल कादरी अल जिलानी अल हसनी अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह को क्या आपके कुरान की तिलावत की जरूरत है? तो बोलो जोर से भाई। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जितने बहुत लोग आए, माँ बहन आई, कोई चादर शरीफ पेश किया, कोई फूल पेश किया, हर शख्स कुछ न कुछ पेश किया ना, कोई गोरू पेश किया होगा, कोई चावल पेश किया होगा, कोई नजराना पेश किया होगा। ये सारी चीजें जो उर्स में आपने पेश किया, क्या इसकी जरूरत इनको है? तो बोलिए ना जोर से, हाँ या नहीं। आप देंगे तो इनका फायदा होगा। फायदा किसका होगा? जो लोग गोरू दिया, चावल दिया, फूल पेश किया, फातिहा पढ़ा, कुल शरीफ पढ़ा, चादर पेश किया, ये ऐसे हैं कि ये अपने मजार में भी नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए भाई, क्या नाम है आपका? कहाँ से रहते हैं? केशपुर का है? बहुत बहुत बाबा देख रहे हैं, बहुत बहुत बात। भाई जिनका मोबाइल है, मोबाइल वाला स्टेज पर आ जाइए, मोबाइल वाला स्टेज पर आ जाइए। आपका मोबाइल आ गया है, लेकिन मोबाइल देने से पहले आपको मॉडल बताना पड़ेगा, लॉक बताना पड़ेगा, तब मोबाइल मिलेगा। सबसे जिंदा करामात, बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, औलादे गौस, सैयद मनाल शाह अल कादरी अल जिलानी अल हसनी अल हुसैनी का दामाद, सैयद मनाल शाह अल कादरी अल जिलानी अल हसनी अल हुसैनी का दामाद। सबसे बड़ी करामत ये देखिए कि मजार सिर्फ हवाला दिया है, सिर्फ जात का हवाला दिया है, मोबाइल मिल गया। ये जिंदा करामत है, जिंदा करामत। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो लोग उस शरीफ में जो कुछ पेश किया, ये मत समझना कि सैयद इकबाल शाह अल कादरी पर हमने एहसान कर दिया।
ये मत समझना कि सैयद मनाल शाह कादरी अल जिलानी पर हमने एहसान किया। ये समझ लो कि इन लोगों ने तुम्हारे इन तोहफों को, तुम्हारे इन नजरानों को कबूल करके तुम्हारे मकाम को बुलंद कर दिया है, तुम्हारी इज्जत बुलंद हो गई। वरना इनकी बारगाह तो वो बारगाह है कि शायर कहता है कि दरे शबीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, दरे शबीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। कर खैरात देना बंद कर दे कर वो बला वाले, कर खैरात देना बंद कर दे कर वो बला वाले, तो ये दुनिया ताने ताने को मुहताज हो जाए। ये जो खा रहे हो तो इन्हीं के घराने का सदका है, पी रहे हो तो इनके घराने का सदका है, जी रहे हो तो इनके घराने का सदका है। बस ये समझना कि जो कुछ हमने पेश किया है, हमारी उन तमाम चीजें कबूल हो गई तो हमारे मुकद्दर की मेराज है। आज मैं अर्ज कर रहा था कि जब बादशाह आलमगीर औरंगजेब सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा, सलाम पेश किया, सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। हमारे भाई साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। और बादशाह आलमगीर औरंगजेब जब गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा तो क्या सलाम किया? अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज। जवाब नहीं मिला। फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज। जाइए वहां पहले जाकर कदम बोशी कीजिए, दरबार में जाकर कदम बोशी कीजिए, अकीदत के साथ कदम बोशी कीजिए। इस दरबार का फैज है। 2-4-10 रुपया गिर जाता तो नहीं मिलता है उर्स में। ये जिंदा करामत है सरकार का, जिंदा करामत। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बादशाह आलमगीर फिर दूसरी मर्तबा सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज। जवाब नहीं मिला। फिर थोड़ी देर के बाद तीसरी मर्तबा कहा अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज। फिर जवाब नहीं मिला। चौथी मर्तबा कहता अस्सलामु अलैकुम या गरीब नवाज। तो गरीब नवाज की बारगाह से जवाब मिलता वालेकुम अस्सलाम या आलमगीर औरंगजेब जिद्दी। अब तो कांपने लगा बादशाह आलमगीर। कहा हुजूर पहली मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं, दूसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं, तीसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं, चौथी मर्तबा में जवाब मिला। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं बादशाह आलमगीर सुन, आवाज आ रही है मजार से, कह दो सुभान अल्लाह। पहले जाओ जिन जिन मजारों को तुमने शहीद किया फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। तुम क्या सोचते हो कि अल्लाह के वली हर वक्त अपने मजार में रहते हैं? हर वक्त मजार में रहते हैं। तो सैयद मनाल शाह कादरी आज उर्स हो रहा है मजार में। अरे कभी लंगर खाने के पास है, कभी खानकाह में है, कभी महफिल में है। अरे ये जो हुजूम आए हैं ये उनके मेहमान हैं, अपने मेहमानों को देख रहे हैं। वो भी अपने मजार में नहीं है। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह का वली अब हर वक्त अपने मजार में नहीं रहता। जिन जिन मजारों से सलाम का जवाब नहीं मिला, सुनो वो अल्लाह के वली कोई खाना काबा का तवाफ कर रहे थे,
कोई बैतुल मुक़द्दस की जियारत कर रहे थे, कोई करबला मोहल्ला की जियारत कर रहे थे, कोई नजफ अशरफ का तवाफ कर रहे थे। तो आज तुमने भी जो सलाम किया पहली मर्तबा तो मैं नमाज की हालत में था, दूसरी मर्तबा सलाम किया रुकू की हालत में था, तीसरी मर्तबा सलाम किया सजदे की हालत में था, चौथी मर्तबा जब सलाम किया है तो हम नमाज से फारिग होकर तुम्हारे सलाम का जवाब दे दिए। तो पता चला कि इस उर्स में आने वालों, जहां महफिल लगी है, पिंडाल लगाया गया है, ये शामियाना है सैयद मनाल शाह कादरी अल जिलानी का। और जब इस शामियाने के नीचे रहोगे तो कयामत के दिन भी एक शामियाना। अरे मचल के बोलिए, आखिरी बात, 1.5 घंटे का वक्त हजरत ने दिया था, 1.5 घंटा मेरा पूरा होने वाला, बस छोटे हुजूर किबला की आमद का इंतजार है। जैसे ही आएंगे मेरी गुफ्तगू खत्म। ये शामियाना केशपुर की सरजमीन पर जो आप देख रहे हैं, जब तक कयामत नहीं है तब तक ये शामियाना केशपुर की सरजमीन पर, और यही शामियाना कयामत के दिन महशर के मैदान में होगी, जहां नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। आज जिस बाप से बड़ी मोहब्बत आप करते हो ना, बाप भी बेटे से मोहब्बत करता है, देख रहे हैं कितनी मोहब्बत है कि बेटे के सर को बाप अपने गोद में लेकर सोया है, सुला रहा है। उधर देखिए ना, मोहब्बत है ना, बेटा को बाप से, बाप को बेटे से। लेकिन कयामत के दिन ये बाप बेटे को देखकर भागेगा और बेटा बाप को देखकर भागेगा, माँ बेटी को देखकर भागेगी, बेटी माँ को देखकर भागेगी। नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। एक नेकी की कमी आपको होगी, बेटा नजर आएगा, दौड़ कर जाइएगा, बेटा ईद के दिन पुराना कपड़ा खुद पहना था, नया कपड़ा तुम्हें पहनाया था, खुद भूखे तो रहे थे लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रखा था। आज एक नेकी की कमी है, बेटा नेकी दे दो तो हम जन्नत में चले जाएंगे। बेटा कहेगा बाप आप अपनी नेकी मुझको दे दो कि मैं जन्नत में चला जाऊं। ये बेटा भी आपको नहीं देगा, बाप भी आपको नहीं देगा। लेकिन सुनो कादरियों, सुनो, जहां बाप पूछेगा नहीं, वो मानवी बाप, हकीकी बाप, जिसके खून से तेरा वजूद हुआ है, ये बाप तुझे देखकर भागेगा। लेकिन ये रूहानी बाप लेटा हुआ है, ये रूहानी बाप लेटा हुआ है, ये बाप रूहानी है, हकीकी नहीं है। लेकिन ये रूहानी बाप जहां अपना बाप भागेगा, वहां रूहानी बाप कहेगा कादरियों आ जाओ, आ जाओ, तूने दुनिया में मुझसे मोहब्बत की थी, आज कुछ को तेरा बाप देकर भाग रहा है, लेकिन ये बाप तुझे आवाज दे रहा है कि ये कादरी शामियाना है, इस शामियाने के नीचे आ जाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाए, तुम्हारी आखिरत कामयाब हो जाए, तुम्हें बख्शवा दिया जाए। तो नाज करो इन दामनों पर कि हमने ऐसा दामन थामा है जो दुनिया में भी काम आएगा और कल कयामत के दिन दुनिया में भी ये दामन काम आएगा और आखिरत में। दुनिया में काम आता है कि नहीं, ये बोलिए ना, दुनिया में काम आ रहा है। इनका नाम लेते हैं मुसीबत टल जाती है, इनका नाम लेते हैं परेशानी टल जाती है, इनका नाम लेते हैं दुख खत्म हो जाता है। तो दुनिया में भी काम आ रहा है और ये दामन कयामत के दिन भी काम आएगा। ये कयामत के दिन भी आपको काम आएगा। यहाँ भी आप कामयाब, वहां भी कामयाब, यहाँ भी खुश, वहां भी खुश।
इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो हुक्म दिया, हमें और आपको जो पैगाम दिया, वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा, वो लोग कामयाब हैं, वो जमात कामयाब है, वो गिरोह कामयाब है जिसने अल्लाह के वली को अपना मुर्शिद बना लिया, अपना शेख बना लिया, अपना पीर बना लिया। तो आज सैयद मनाल शाह कादरी अल जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह तआला अलैहि के सालाना उर्स, पहला साला उर्स है। यकीनन निहायत ही तुझको एहतशाम के साथ सरे सुबह से लेकर अब तक ये उर्स बड़ी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। यकीनन जितने लोग आए हैं, जितनी माँ बहनें आई हैं, सब इस फैजान से मालामाल हो रहे हैं और इसकी बरकत उनके साहबजादे जानशीने हुजूर सैयद मनाल शाह कादरी, जिन्हें इसी चहल्लुम शरीफ के मौके पर इसी जगह इसी स्टेज से सज्जादगी का दस्तार भी आप लोगों ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि एक दो खान का नहीं, कई कई खानकाहों के सज्जादा नशीने आकर सरों पर दस्तार बांधकर सज्जादगी का दस्तार बांधा और ये जिम्मेदारी उनके सुपुर्द किया गया। आज बड़े ही तुझको एहतशाम के साथ वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह छोटे हुजूर किबला सैयद डॉक्टर इकबाल शाह कादरी अल जीलानी मजसिल्लहु नूरानी के उम्र में, सेहत में, तंदुरुस्ती में बरकतें अता फरमाए और लंबी हयात उम्र खिद्र का सदका अता फरमाए और उनके साये को हम तमाम कादरी गुलामों के सरों पर कायम कायम फरमाए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शेर पढ़ रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा कि तेरे जलवों से अपनी यारी है, निगाहों में मजार शरीफ को डाले। मैं भी थक चुका हूँ, बस आने का, क्योंकि खत्म तो कर नहीं सकते जब तक आएंगे नहीं। इसलिए आप लोग भी जिनके इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि असल तो फैज का वक्त वही है कि जब साहिब सज्जादा आएंगे तो फैज बरसना शुरू होगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। शायर कहता है तेरे जलवों से अपनी यारी है, बस यही जिंदगी हमारी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तेरे जलवों से अपनी यारी है, बस यही जिंदगी हमारी है। तुम हिदायत के नूर हो मुर्शिद। अरे मचल के बोलिए ना, मुर्शिद तो समझ रहा है। तुम हिदायत के नूर हो मुर्शिद, हर तरफ रोशनी तुम्हारी है। ये जो रोशनी देख रहे हैं ये किसी और की रोशनी नहीं, सैयद मनाल शाह कादरी अल जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैहि की रोशनी है कि तेरे जलवों से अपनी यारी है, बस यही जिंदगी हमारी है। तुम हिदायत के नूर हो मुर्शिद, तुम हिदायत के नूर हो मुर्शिद, हर तरफ रोशनी तुम्हारी है। और किस कदर खूबसूरत होगा वो, किस कदर खूबसूरत होगा वो जिसने सूरत तेरी सवारी है। किस कदर खूबसूरत होगा वो जिसने सूरत तेरी सवारी है। और एक शेर और पढ़ रहा हूं कि पंजतन की गुलामी बड़ा सिला देगी। अरे मचल के बोलिए, पंजतन की गुलामी बड़ा सिला देगी, गुलाब की तरह चेहरे को खिला देगी। पंजतन की गुलामी बड़ा सिला देगी, गुलाब की तरह चेहरे को खिला देगी। मत छोड़ना कभी दामने अहले बैत, मत छोड़ना कभी दामने अहले बैत, ये बंदगी तुम्हें मौला से मिला देगी।
ये बंदगी तुम्हें मौला से मिला देगी। और इश्क़े अली ही तो फकीरों का कुल्ले ईमान है। इश्क़े अली ही तो फकीरों का कुल्ले ईमान है। हर दम जिक्रे पंजतर में रहना तो तफसीर कुरान है। हर दम जिक्रे पंजतन में ही रहना तफसीर कुरान है। हजरत मोहतरम कुरान पाक ने जो हमें और आपको तालीम दिया, उन तालीमात पर हमें और आपको अमल करना चाहिए कि हम अपने दामन को, जो मुर्शिद के दामन को थामा है, पीर का दामन थामा है, पीर के दामन को पकड़ा है, मजबूती के साथ पकड़े रहे, ताकि ये दामन हमें यहाँ भी फायदा देगी, कब्र में भी फायदा देगी, हश्र में भी फायदा देगी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसा लग रहा है कि एक एक करके लोग उठते चले जा रहे हैं, और जब लोग बैठे रहते हैं तो बोलने वाले को भी अच्छा लगता है, बोलने वाले को भी खुद मिजाज बनता रहता है। और हमें ये महसूस हो रहा है कि जो लोग बैठे हुए थे, अब उन्हें भूख का गलबा भी सता रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अब तक खाना नहीं खाया है, लेकिन ये खाना रोज आप खा लेंगे, रोज मिलेगा, कल भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? लेकिन ये महफिल कल मिलेगी, ये पिंडाल कल होगा, ये बत्तियां, ये मैक, ये लाइट, ये गुलदस्ते, ये सजावट कल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये रूहानी ग़िज़ा आप खा रहे हैं। सैयद मनाल शाह अल कादरी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ये रूहानी ग़िज़ा आपको मिल रहा है। यकीनन अक़ीदत व मोहब्बत जो आपने अपने दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को बसाया है, सादाते किराम की मोहब्बत को बसाया है, बेशुमार कुरान पाक की आयत करीमा इस ताल्लुक से, मोहब्बत के ताल्लुक से हमें दर्स और पैगाम दे रहा है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पे अहले बैत की मोहब्बत का मुतालबा किया। कुरान के 25वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुबद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, आप ऐलान कर दीजिए, लोगों से कह दीजिए कि तुमको अजर और रिसालत के बदले तुमसे कुछ तलब नहीं किया जाता, तुमसे कुछ नहीं मांगा जाता। अगर तुमसे कुछ मांगा जा रहा है तो तुम नबी के आल की मोहब्बत तुमसे मांगी जा रही है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, अहले बैत की मोहब्बत तुमसे तलब की जा रही है। और सैयद मनाल शाह अल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान, हजरत सैयद डॉक्टर इकबाल शाह अल कादरी अल जिलानी मज्जिलहु नूरानी, ये वो हैं जो अहले बैत में से, कह दीजिए सुभान अल्लाह, ये लोग क्या हैं? अहले बैत में से। और इनकी मोहब्बत, इनकी अकीदत, इनका से ताल्लुक रखना, ये कुरान अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है। तो अजीजाने मोहतरम, हम लोग खुश नसीब हैं कि ऐसे दामनों से जुड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला जितने लोग, जितनी माँ बहनें इस उर्स शरीफ में हाजिर हुई हैं, तमाम की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। और सैयद मनाल शाह अल कादरी अल जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। पढ़िए हमारे साथ मिलकर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।